नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्या है, पहले क्या होगा फर्स्ट ग्रेड का, कब कह फर्स्ट ग्रेड के लिए दिए है कि 12/10 यानी 10वें महीने में 2022 और सेकंड ग्रेड दी है 12वें महीने में। पहले क्या लग रही थी कि सेकंड ग्रेड पहले होगी लेकिन फर्स्ट ग्रेड बाद में, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि ये न्यूज़ सत्य है या नहीं सत्य है। तो जो आरपीएससी ने अभी क्या है, जो सेकंड ग्रेड का न्यू सिलेबस जारी किया है हिंदी के लिए, उसमें क्या है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का जो प्रसिद्ध नाटक है उसको शामिल किया है। तो उसके हम तीन वीडियो पहले बना चुके हैं, आज उसका चौथा वीडियो है कि इसमें क्या है, जो कामोत्सव का आयोजन होता है कौन करता है, नंद और सुंदरी। अब सुंदरी कौन है, जो नंद की पत्नी। अब नंद कौन है, नंद भगवान गौतम बुद्ध के क्या है, सौतेले भाई हैं, और सुंदरी उनकी क्या है, पत्नी है। अब उसी में जो कामोत्सव के अगले दिन की इसमें कथा है। अब लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। अब क्या है, जो सुंदरी है इसे, अब जो हम आज इस वीडियो में क्या है, कामोत्सव के जो अगला दिन है उसके आगे की घटना इसमें दी गई है। जो सुंदरी है वो क्या है, अपना प्रसाधन यानी जो अपना मेकअप कर रही है, तो वो उसकी जो दासी है वो अलका यहाँ नहीं है, तो वो किससे कहती है, दर्पण पकड़ने के लिए नंद को, कि लीजिए दर्पण सामने खड़े हो जाइए। नंद दर्पण लेकर कुछ दूर जा खड़ा होता है, इस तरह नहीं। अब सुंदरी कहती है इस तरह नहीं खड़ा होना, पास जाकर दर्पण उसके हृदय से सटा देती है, यानी उसके चेस्ट के एकदम पास में ले जाती है, इस तरह। यानी आप दर्पण लेके इस तरह खड़े हो। फिर लौटकर दर्पण में देखती है हुई चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है। चंदन लेप यानी जो अपने माथे पे क्या है, एक विशेषक बनाती है। विशेषक यानी जो एक महिलाएं माथे पे क्या है, तिलक बनाती है, अपना टीका। अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए। विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु भिक्षुणियों का संवेद स्वर सुनाई देने लगता है। उसका हाथ पल भर रुका रहता है, स्वर क्रम से पास आ जाता है। अब नेपथ्य यानी प्रदेश के पीछे से, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। ये तीन क्या है, बौद्ध धर्म के क्या है, त्रिरत्न है। और ये क्या है, आवाज निरंतर चलता रहता है। जो नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है, उसके हाथों में दर्पण क्या है, स्थिर नहीं रहता। जब कोई वस्तु स्थिर नहीं है तो नीचे गिर के क्या है, टूट जाएगी। तो सुंदरी का हाथ माथे से हट जाता है। अब सुंदरी, दर्पण हिल रहा गया, आप कुछ समय स्थिर नहीं रह सकते। इस नाटक में क्या है, जो नंद है उसके क्या है, अंतर्द्वंद को दिखाया कि उसका मन कहीं भी स्थिर नहीं है। नंद अपने को थोड़ा सहेज कर दर्पण को स्थिर करने का प्रयत्न करता हुआ, अब ठीक है। अब सुंदरी नहीं, नंद और प्रयत्न से दर्पण को संभाल कर, अब सुंदरी हाँ अब ठीक है, अब भी नहीं, यानी अब भी आप क्या है, सही मुद्रा में नहीं खड़े हो। नंद अपना ध्यान पूरी तरह दर्पण पर केंद्रित करके, अब सुंदरी अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलेगा, यानी क्या है, अब ये दर्पण नहीं हिलेगा। पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है, परंतु तभी हाथ रोककर रोष भरी दृष्टि से नंद को देखती हुई अपने स्थान से उठ जाती है कि रख दीजिए दर्पण, कि आपसे नहीं होगा, ये दर्पण हिल रहा है तो मेरा विशेषक यानी जो मेरा टीका है वो नहीं निकल रहा। नंद क्यों, अब क्या हुआ, इस बार तो दर्पण नहीं हिला, सुंदरी हिला नहीं, लेकिन जो आपकी सांस से क्या हो गया है, धुंधला हो गया है। आप जानबूझकर, जब हम सांस लेते हैं तो उससे बाहर से निकलती है ना, तो जो मिरर होता है उसके ऊपर क्या है, धुंधलापन आ जाता है। नंद मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उत्तरीय से पोंछकर, यानी अपने कपड़े से उसको पोंछ देता है। अच्छा अब बनाओ विशेषक। सुंदरी मैंने कहा दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना। बढ़कर कहां चली जाती है, चबूतरे की ओर चली जाती है। अब नंद दर्पण का मुंह है उसकी ओर करके, जब तक विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा।
सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, परंतु वह निरंतर दर्पण का मुंह है उसकी ओर किए रहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। अब सुंदरी, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है। नहीं बनाना, नहीं बनाना, यानी जब वो क्या है, अभी इसमें जिद पे आ गई कि मुझे नहीं बनाना। परे चली जाती है। नंद दर्पण ऊंचा उठाने लगता है कि एकाएक भिक्षुओं का स्वर रुक जाने से हाथों में क्या है, दर्पण का संतुलन बना रही रहता और वह गिरकर टूट जाता है। अचानक क्या है, भिक्षुओं का जो स्वर आ रहा था वो रुक जाता है, तो उसका संतुलन नहीं रहता और वो दर्पण क्या है, गिरकर टूट हो जाता है। अब सुंदरी सहसा स्तब्ध होकर, दर्पण टूट गया। नंद भी स्तब्ध सा कि एक बार सुंदरी को फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। तभी भिक्षुणियों का संवेद स्वर पुनः आरंभ हो जाता है और कर्म से दूर हटता चला जाता है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, धम शरणम गच्छामि, संग शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। अब नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद, मुझे खेद है सुंदरी। संवेद स्वर धीमा पड़ता हुआ विलीन हो जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर सुंदरी उसका हाथ हटाकर आप अपने कक्ष में चले जाएं। मैं कुछ देर क्या है, एकांत में रहना चाहूंगी। अब नंद, देखो सुंदरी, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ देर क्या है, एकांत में रहना चाहूंगी। नंद, मुझे यहां से जाने का अधिकार नहीं है। मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूं। अब सुंदरी, वचन मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप क्या है, वचन मुक्त हो। यानी हम किसी को वचन देते हैं और सामने वाला हमें अगर वचन मुक्त कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वचन से वो मुक्त हो जाता है। नंद, परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। सुंदरी पल भर आंखें मूंदे रहती है, जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा में, यानी अपने गुस्से को शांत करना चाहते। सुनो, जो टूटा है वह तो क्या था, कच्चे रजत का दर्पण है। तुम क्या कहती हो, न कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण हूं, कि मैं क्या हूं, तुम्हारा वास्तविक दर्पण हूं, मैं तो नहीं टूटा हूं। सुंदरी, इस बात को जानने दीजिए। नंद उसकी पीठ पर हाथ रखकर, अच्छा आओ वहां चलकर बैठो। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। क्या बात? नंद, वहां आ जाओ, वही बात करेंगे। उसकी पीठ पर हाथ रखे उसे मत्स्याकार आसन पर ले जाता है। बताओ क्या जानना चाहती हूँ। अब सुंदरी कह रही है, जानना चाहती हूं कि दर्पण का टूटना क्या अकारण ही था या आप इस समय कोई और बात सोच रहे थे। नंद, क्रोध मन से निकाल दो। मैं अभी अपने हाथ में से क्या है, तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूं। यानी जो क्रोध है उसको अपने क्या है, मन से निकाल दो और जो तुम्हारा विशेषक है वो मैं बना दूंगा। चंदन लेप की कटोरी लाने श्रृंगार कोष्ठक की ओर जाता है। अब सुंदरी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद, तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? सुंदरी, आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। नंद, किनकी? जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में क्या है, दीक्षा ग्रहण की है। आज भिक्षुणी कौन बनी है? देवी यशोधरा। अब देवी यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की क्या है, जो पत्नी है, उनका क्या नाम है? यशोधरा। और आज उन्होंने क्या ली है? दीक्षा ली है। और महल में वही क्या है, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। नंद, केवल इसलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी और इसलिए कि ज्यों ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही, यानी जैसे ही भिक्षुओं का स्वर रुका आपका क्या है, ध्यान इधर उधर हुआ और दर्पण टूट के गिर गया। नंद, यह तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। बात केवल इतनी है
कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था, जिससे उसका क्या है, संतुलन बना न रह सका। सुंदरी, सच कह रहे हो नंद, थोड़ा अव्यवस्थित, तुमसे झूठ क्यों कहूंगा। सुंदरी खोजती हुई दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई आसन से उठ पड़ती है। अब सुंदरी का कथन, अब सुंदरी क्या कह रही है, आप यह नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही इस द्वार पर रुकी होगी। यानी आपने सोचा है कि कौन होगी, देवी यशोधरा। मैं तो नहीं, पर शायद तुम यह सोच रही थी, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं भी। अब नंद क्या कह रही है कि मैं नहीं सोच रहा था, तुम सोच रही थी कि इसमें जरूर क्या है, यशोधरा है, तो तभी तुम्हें लगा कि मैं भी क्या है, यही सोच रहा हूं। सुंदरी, आप मुझसे कहते हैं कि मैं यह बात सोच रही थी, मुझे यही बात तो सोचनी थी उस समय, कि मुझे संज्ञार थोड़ा ना करना था, कि व्यंग ऐसे करती है कि मुझे तो यही बात सोचनी थी। क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह की। हाँ, इसमें कौन है, देवी यशोधरा। टूटे दर्पण के पास आ जाती है, इधर आइए, नंद को कहती है कि आप मेरे पास आइए। नंद अपने पर वश पाने का प्रयत्न करता हुआ चंदन लेप की कटोरी लिए हुए उसके पास आ जाता है। इसमें मुझे देखिए कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब। नंद, मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं, बाहर जो देख रहा हूं, कि मैं जो ये टूटा हुआ दर्पण है इसमें क्यों देखूं, जबकि मैं तुम्हें वास्तविक रूप से देख सकता हूं। सुंदरी, बाहर भी ऐसे ही अपरूप लगती हूं, कि मैं बाहर भी ऐसे टूटे हुए अपरूप में लगती हूं। टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम यहां खड़ी हो, अच्छा लग रहा है। फिर क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह दो भागों में बंटा चेहरा खंडित, मस्तक खंडित, खंडित सीमांत, क्या अच्छा लगेगा। अब नंद उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाने के प्रयत्न में, केवल यदि यह अखंड रूप तुम्हें अपनी आंखों से देख पाती, यानी जो तुम्हारा चेहरा है वो अखंडित है, वो तुम क्या है, मेरी आंखों में, अपनी आंखों में देख पाती। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती है। सुंदरी, आप कह रहे थे कि ने अपने हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे, यानी मेरा श्रृंगार करेंगे। नंद, तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। बीच में सूर्य और दोनों ओर सोम और बृहस्पति, ऊपर नीचे शेष चारों ग्रह तथा कर्णपुलों के पास राहु और केतु। अब सुंदरी, आप मेरा प्रसाधन करेंगे, बाल बांधेंगे, बाहों पर गोरोचन लगाएंगे और शरीर पर क्या है, सुरभि मर्दन करेंगे। नंद स्थिर दृष्टि से उसे देखता हुआ, क्यों नहीं करूंगा, सब कुछ करूंगा। सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है। सुंदरी, अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए। विशेषक यानी चंदन का टीका। नंद थोड़ा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है, तभी हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर, कोई आया है, बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी, आया कोई नहीं है, केवल हवा है। अब नंद, ऐसी हवा, ठहरो, मैं किवाड़ बंद कर दूं। लेप रखकर द्वार की ओर जाता है। बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ क्या है, गुटरगू कर रहे हैं। वह किवाड़ बंद करता है तो क्या है, शब्द रुक जाते हैं, जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी। अब सुंदरी, हवा भी किसी से पूछ के चलती है क्या। नंद, तुमने सुना, हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया। सुंदरी, हवा से डरे हुए कबूतर हैं, पहले नहीं बोलते क्या, कि बाहर क्या है, कबूतर है, पहले भी तो क्या है, ये बोलते थे। अब नंद, परंतु यह स्वर बहुत असाधारण था। ठहरो, फिर से सुनो, कि क्या है, उन स्वरों को फिर से सुनो। पुनः किवाड़ खोलता है तो वैसे शब्द सुनाई नहीं देता,
केवल लगता है कि जैसे एक खुटक बढ़िया सन्नाटे में लगातार चोंच से क्या है लकड़ी पर प्रहार कर रही है, ऐसे क्या है लकड़ी से प्रहार कर रही है। यह क्या, जिस जितने आकस्मिक ढंग से वह स्वर सुनाई दिया उतने ही क्या है आकस्मिक ढंग से विलीन भी हो गया और उसके स्थान पर कुट कुट का यह शब्द सुनाई दे रहा है। सुंदरी, आपका मन इतना कच्चा है मैं नहीं जानती थी। नंद उसकी ओर आता हुआ, तुम्हें इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगता? सुंदरी, मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। नंद, परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे, अब कैसे दूर से किसी के दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, इस समय कौन हो सकता है? सुंदरी, कि कोई भी हो सकता है। आंखों में हल्की क्या है वितृष्णा का भाव लिए स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई आप तो बस प्रतीक्षा का हल्का विराम। अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से क्या है सामने के द्वार से आती है। सामने दौड़ती हुई कौन आती है? अलका। अब अलका, देवी कुमार, सुंदरी, क्या हुआ तुम्हें अलका? इस तरह घबराई हुई क्यों है? श्यामांग ठीक तो है? अब श्यामांग कौन है? जिससे अलका प्रेम करती है। अलका हाँफती हुई, वह तो अभी क्या है मूर्छित है यानी बेहोश है। मैं आपसे आपसे एक और बात कहने आई थी। क्या बात? सुंदरी, ऐसी बात है जो इसी समय कहनी आवश्यक है कि अभी तक इसी समय कहनी कोई बात आवश्यक है? अलका, हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार क्या है भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं स्वयं कौन थे? गौतम बुद्ध थे। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे के दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। सुंदरी, जा अलका, अच्छा किया जो तूने आकर सूचना दे दी। अब नंद अलका से, तुमने ठीक से देखा है कि स्वयं भाई यानी भाई कौन थे? सिद्धार्थ। जब राजकुमार सिद्धार्थ क्या है बाद में क्या बने थे? भगवान गौतम बुद्ध। कि भाई की स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। अलका, किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो वे आंखें उठाकर पल भर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़ी। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपके आदेश पाए बिना। सुंदरी, तू जा अलका, कोई द्वार पर आकर लौट गया है तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जाकर विश्राम कर, मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं। अलका असमंजस में नंद की ओर देखकर, तो क्या? सुंदरी अब आवेश में उसकी ओर मुड़कर, इसके बाद और भी कुछ पूछना शेष है क्या? कभी तुम यहां से चली जाओ। अलका आहत भाव से दोनों की ओर देखकर सिर झुका लेती है और चुपचाप कहाँ चली जाती है? दाईं ओर चली जाती है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर खड़ी रहती है, फिर गहरी दृष्टि से एक बार नंद की ओर देख लेती है। क्या सोच रहे हैं? नंद अव्यवस्थित, नहीं सोच कुछ नहीं रहा। सुंदरी चंदन लेप की कटोरी हाथ में लिए उसके पास आ जाती है। अब सुंदरी कटोरी उसकी ओर बढ़ाकर, मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाओगे? नंद अपने को खोया सा विशेषक हाँ हाथ बढ़ाकर लाओ, मुझे दो। सुंदरी कटोरी हटाकर, नहीं, इस मन से नहीं, पहले बताएं कि क्या सोच रहे हो। सोच रहा था कि उन्हें कैसा लगेगा, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही ना? अब नंद, हाँ, और साथ यह भी क्या? सुंदरी, मैंने अलका को उसके पीछे जाने से रोककर अच्छा नहीं किया। और नंद पल भर उसे देखता रहता है, फिर 2 एक पग उसकी ओर बढ़ जाता है।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार जाकर उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? अब सुंदरी सचमुच ऐसा सोचते हैं कि मैं उनसे जाके क्षमा मांगू? आंखें उसके चेहरे से हटाकर क्या है, श्रृंगार कोष्ठक की ओर बढ़ जाती है। तो चले क्यों नहीं जाते? अब नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ, सोचता हूं कि यदि जाना हो तो सुंदरी इसी समय जाना चाहिए, यही न? तो चले जाइए। घूमकर उसकी ओर देखती है। नंद की आंखों से गहरा असमंजस झलक रहा है। मुझे दिए वचन के कारण व्यवस्था का अनुभव करते हैं, वह व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने क्या है, वो वचन तो दिया था, वो पहले ही आपसे उसको मुक्त कर दिया है। नंद फिर भी चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। मैं और अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूं। अब भी क्या है, मन में आपके द्विधा है नंद, जैसे अपने से संघर्ष करता हुआ। नहीं, दुविधा नहीं है। तुम मन से कह रही हो ना कि चला जाऊं। सुंदरी मन से नहीं तो कैसे? मैं अधिक समय नहीं लूंगा। नदी तट पर जाने में कितना समय लगता है, इसके अतिरिक्त क्या है, घड़ी भर समय और लगेगा। अब सुंदरी उसी आंखों से तोलती हुई कि मैं प्रतीक्षा करूंगी, कि आप कह रहे हो घड़ी भर समय लगेगा, तब तक क्या है, मैं अपना विशेषक नहीं बनाऊंगी। नंद और पल भर अनिश्चित भाव से खड़ा रहता है, फिर क्या है, चलने लगता है। अच्छा, सुंदरी कटोरी लिए दो एक पग उस ओर बढ़ जाती है। सुंदरी सुनिए। नंद रुककर उसकी ओर देखता है। सुंदरी पास आ जाती है। पूरा आकाश नहीं पर एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिए। पहले उसने क्या कहा था कि मैं राहु केतु सारे क्या है, बृहस्पति भी, सारे ग्रह क्या है तुम्हारे माथे पर अंकित कर दूंगी। तो ये कह रही है कि सारे ग्रह, पूरा आकाश तो नहीं बल्कि एक ग्रह क्या है, मेरे माथे पर अंकित कर दीजिए। कटोरी उससे लेता हुआ, देखो तुम में मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं। सुंदरी मैंने कहा कि मुझे अच्छा, कब कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो एक ग्रह माथे पर अंकित कर देने को कहा है। नंद अनिश्चित भाव से उसे देखता हुआ उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर देता है। कौन सा ग्रह है ये, कि कौन सा ग्रह बना दिया तुम्हारे माथे पर? यानी सूर्य। सुंदरी तो सूर्य का जो शेष परिवार आप लौटकर अंकित करेंगे, आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। यानी जो मेरे माथे पर आपने तिलक किया है, ऐसे जो सूर्य बनाया है, उसको क्या है, मैं सूखने नहीं दूंगी। परंतु यह कैसे होगा? यह बिंदु तो कुछ ही क्षणों में सूख जाएगा और मुझे लौटकर आने में, मैंने कहा न कि मैं इसे सूखने नहीं दूंगी, निरंतर क्या है, इसको भिगोकर गीला रखूंगी। अब नंद धीरे से आंखें हिलाता है। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जब नंद है जो सुंदरी का श्रृंगार कर रहा था, उस समय भिक्षा लेने के लिए द्वार पर कौन आया था, और यह सूचना नंद और सुंदरी को कौन देता है कि भी भिक्षा लेने के लिए कौन आया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, कि भिक्षा लेने के लिए द्वार पे कौन आया था और कौन आया था, यह सूचना नंद और सुंदरी को कौन देता है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी चैनल पर एनसीईआरटी की बुक्स भी चल रही है, 6 से 8 तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवा दी है, और 10th की भी अब चल रही है। नंद हल्की मुस्कुराहट के साथ, और सब कह दोगी, यही नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौट आना है। यानी जब विशेषक अगर का जल्दी सूख गया तो क्या है, ये तो माथे का टिक्का है, चंदन का टिक्का तो लगाते ही सूख जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जल्दी लौटना है। लेकिन क्या है, अपने मुख से ये नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौट आना है। सुंदरी उसके हाथों में लेकर उसे आंखों से बांधती हुई, कल आप रात भर सो नहीं सके न नंद? तो सुंदरी तो कुछ नहीं, देर से आएंगे तो आज भी रात भर जागने का दंड दूंगी।
सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर जगा दूंगी, फिर भी नींद आएगी तो मुस्कुराकर उसके हाथ छोड़ देती है, सोने नहीं दूंगी। अब नंद उस भाव से प्रभावित होकर, देखो अच्छा होगा यदि मैं इस समय न जाकर। अब सुंदरी कहती है नहीं, जानने की बात मन में आई है तो इस समय आपको जानना ही है। रुकना चाहेंगे तो अब रुकने भी नहीं दूंगी। मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी, और वैसे ही करना है जैसे तुम चाहोगी। नहीं। अब सुंदरी उसके कंधे को हल्के से छूकर द्वार की ओर बढ़ जाता है। कौन? नंद। किसके कंधों को? सुंदरी के कंधों को। वहां रुककर एक बार उसकी ओर देख लेता है और फिर क्या है, बाहर चला जाता है। सुंदरी सामने देखती हुई गंभीर अंतर्मुख भाव से, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपके विषय में आप नहीं जानते। कौन जानता है? केवल मैं जानती हूँ। सामने के द्वार से ग्वाक्स के पास चली जाती है और बाहर का प्रकाश बढ़ने और अंदर का प्रकाश धीमा पड़ने से उसकी आकृति एक छायाकृति में बदलने लगती है। अब इस वीडियो में इतना ही। अब इसके टोटल 3 अंक है, तो 2 अंक कंप्लीट हो चुके हैं और अब आगे एक वीडियो और बनेगा तो उसमें ये फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।